प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूं। और प्रभु ने एक और बार मेरे जीवन में कार्य किया है, ये जीवित कलाम के साथ आपके सामने आऊं, क्योंकि काफ़ी बार हम सोचते हैं मेरे ताकत से ये सारी चीज़ कर पाएंगे, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ को मानता हूं, अगर प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं किया, अगर प्रभु हमको हिम्मत ताकत नहीं दिया, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड। और आज के मनन के लिए हम लोग जो वचन आज हम लोग मेमोरी वर्स के रूप में बताया है, हम उसी को एक और बार हम पढ़ेंगे। आज के मनन के लिए निकालें भजन संगीता 119 उसका 105। ये वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक यस और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज गॉड। उतना ही है। इधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में आप देख लीजिए, सारे जगह पर सारे लोग एक तरीके से कंफ्यूजन में हैं। हम लोग कहाँ जाना है, कौन सा नौकरी लेना है और किसके साथ शादी करना है, मेरा घर कहाँ बनाना है और मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। कंफ्यूजन के ऊपर लोग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। और साथ ही साथ एक कलरफुल दुनिया भी हम देख सकते हैं। हर तरीके से कलरफुल चीजों को लोग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी के पीछे लोग चले जाता है। इसका मतलब काफी बार लोगों की जो आंख ऐसे हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है क्या सच्चाई ही है और क्या गलत है। सभी को लगता है ये सही है, सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उसी तरीके से करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जीवन के जो चौराही में नहीं तो ऐसे एक जंक्शन में हम लोग खड़े होकर हम सोचता है मैंने कौन सा मार्ग लेना चाहते हैं, राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है, आगे और जाना है और पीछे जाना है, किस तरीके से मेरा कदम को रखना है। काफी बार हम सोचते हैं ठीक है, मैं कोई मेरा नेता लोगों से पूछेंगे और कोई सीनियर्स के साथ हम बातचीत करेंगे और कोई किस तरीके से हम लोग सहारा लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीज एक दिन हमको फेल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी हमको फेल नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा एक चीज है, वो कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमको गलत रास्ता में नहीं लेके जा सकता है। इस दुनिया के चाहे इवन कलीसिया के अगुवे भी कभी, और अगर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चला है तो, और उनके मुंह से भी गलत चीज निकल कर आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ऐसा एक चीज है, कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमको गलत रास्ता में लेके जाता नहीं है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन की खासियत के बारे में मैं आज आपके सामने बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अभी हम लोग भजन संगीता में ये देखा है, मेरे जो पाँव के लिए दीपक के समान, मेरे मार्ग में उजाला के समान। शायद हम सोचते हैं ठीक है, मेरे पाँव के सामने दीपक के समान मेरे माता पिता होते तो, मेरा साथी होते तो कितना अच्छा है। कुछ समय हम लोग उनको भी लेके चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है वो खुद अंधेरा में है, वो खुद परेशानी में है, वो मुझे कैसे लेके आगे जा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे जो अनुभव में ऐसा है, वो कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी का कारण बहुत कुछ है। लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ चीज बताना चाहता हूं। उधर जाने से पहले मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। आप लोग कंपास देखा है? कंपास मतलब जो दिशा दिखाने के लिए है ना, जो दिशा मापिनी हम बता सकते हैं। वो जो मशीन हम देखता है, वो इंडिया में इस्तेमाल करते तो भी और अमेरिका में इस्तेमाल करते तो भी उसी का जो सूजी कहाँ के लिए दिखाता है, हमेशा उत्तर के लिए दिखा, उत्तर दिशा में वो दर्शाता है।
चाहे आपके कमरे में रखे तो भी उत्तर दिशा दिखाएंगे, विभिन्न के घर में होते तो भी उत्तर दिशा दिखाएंगे। और ये जो सेम जो कॉम्बस में केरला में लेके जाते तो उधर भी ये सेम चीज दिखाएंगे, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं करता है। चाहे आप मलयालम में बात करें, चाहे आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, और लोगों के अनुसार वो बदलते नहीं है, जगह के अनुसार वो बदलते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक ही दिशा को दिखाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले जिस तरीके से कार्य किया है उसी तरीके से आज भी कार्य कर रहे हैं, और उसी जमाने में किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया है उसी तरीके से आज भी परमेश्वर का वचन कार्य कर रहे हैं। उसी जमाने में जो वचन चंगाई के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है और छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल किया है, उसी वचन आज 21वां सदी में भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उसी में कुछ बदलावट नहीं आया है, और लोग बदल गया है, दुनिया बदल गया है, नेता लोग बदल गया है, सारी चीज तो बदल गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर होकर आज भी हमारे हाथों में है। प्रेज गॉड। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में कभी भी गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, जीवित परमेश्वर का वचन है। हम लोग एक वचन को निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 और 18 पढ़ लीजिए। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोभ करने आया हूँ। ओके, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आगे वचन। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस तरीके से हम बता सकते हैं, गॉड्स वर्ड इज इनफैलिबल। इसी के अंदर कभी भी गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान गलत हो सकता है, नेता लोग गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है, परमेश्वर का वचन के अंदर कभी भी गलती नहीं हो सकता है। हिंदी में हम बता सकते हैं, परमेश्वर का वचन अचूक है और कभी भी गलती उसी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। साथ ही साथ ये भूमंडल को, सिर्फ भूमंडल को नहीं, पूरे पृथ्वी भूमंडल जितना जो कुछ हम लोग सोचता है, सुनता है, ये हर एक चीजों को एक ही क्षण में जो बनाया हुआ परमेश्वर, उनके ज्ञान के जो सीमा के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकता है, उनके ज्ञान के बारे में बिल्कुल हमारे अंदर आइडिया भी नहीं है। ऐसा एक परमेश्वर, ऐसा ताकतशाली एक परमेश्वर ने उनके हाथों के द्वारा हमको ये परमेश्वर का वचन दिया है। किसी भी एक परमेश्वर का दास ने इस प्रकार बोला है, द गॉड्स वर्ड इज टॉकिंग अबाउट गॉड्स माइंड। परमेश्वर के दिल के बारे में, परमेश्वर का दिल क्या है उसी के बारे में ये वचन में लिख के रखा है। इसका मतलब अगर मैं कुछ किताब लिखे तो मेरा चाल चलन, मेरे विचार, मेरे अनुभव को मैं लिखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर कुछ वचन हमको दिया तो वो परमेश्वर का दिल हमारे साथ शेयर किया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर के दिल में परमेश्वर ऐसा एक जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक शक्ति है, और उनके अंदर कभी भी एक गलती नहीं आ सकता है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, ऐसा एक ताकतशाली परमेश्वर है। वो ताकतशाली परमेश्वर, उनका ताकत वचन हमारे लिए दे रखा है, इसलिए उसी के अंदर कभी भी गलती नहीं आ सकता है। मेरे प्रियो, आजकल हम लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, है ना। गूगल इस्तेमाल करने के समय काफी बार मेरे साथ हुआ है, एक गूगल मैप हमको धोखा दिया है। एक बार हम लोग हरिद्वार गए थे, वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम लोग गया है और एक यूनिवर्सिटी का नाम डालकर हम लोग चले गया, और सिर्फ हम लोग अंधे जैसे बैठा था कार के अंदर, एक गूगल को फॉलो करते गया। आखिरी में हम लोग तो हरिद्वार तो पहुंच गया, लेकिन हम लोग को एक डेस्टिनेशन पहुंचकर बोला है, दिस इज योर डेस्टिनेशन हैज रीच्ड। हम लोग देखा है एक गोबर इकट्ठा हुआ एक गौशाला के पीछे हम लोग पहुंच गया। मेरे प्रिय, सच्चाई है। मैंने फिर
है ना, उतरने के बाद देखा है यूनिवर्सिटी वहां से 2 किलोमीटर है, लेकिन उसी एरिया में है, लेकिन गूगल गलत किया है। मेरे प्रियो, ये गूगल और डिवाइसेस और लोग हमको गलत दिशा में लेके जा सकता है। हमको लगता है ये भैया मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए होंगे, ये परिवार मेरे लिए हमेशा कार्य करेंगे और ये नेता मेरे लिए सब कुछ करके दिखाएगा। लेकिन याद रखना है, इस दुनिया में जो कुछ चीजों के ऊपर, लोगों के ऊपर आप भरोसा रखता है, वो व्यक्ति, वो शक्ति, वो समाज आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि उनके अंदर गलती करने का ताकत है और गलती हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, उसी के अंदर कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर के मुंह से निकल कर आया है मेरे प्रियो। इसलिए उसी के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए हमेशा उत्तम है। इसलिए वो ये भी नहीं सोचना है उसी के साथ तो और कुछ जोड़ना है, और ये परमेश्वर का वचन से और कुछ निकालना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमारे हाथों में प्रभु ने दिया है वो वचन के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए उत्तम है। प्रेज गॉड। और दूसरे चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को छोड़कर और कुछ चीजों का जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा है। दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर होल लाइफ। हमारे पूरा जीवन के लिए ये परमेश्वर का वचन काफी है। काफी बार हम सोचते ठीक है उतना नहीं है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी नहीं है, लेकिन वो पादरी का प्रार्थना और मुझे चाहिए, और वहां का अनुभव और मेरे जीवन में होना चाहिए, तभी मैं अच्छा लगता है। अगर ये परमेश्वर का वचन, आजकल ऐसा भी शिक्षा लोग सिखाता है, परमेश्वर का वचन सीखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा प्रार्थना में बनी रहो, आराधना करते रहो, वर्शिप में जाते रहो, आपके लिए काफी है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, ये सारे चीज एक दिन रुक सकता है। ये जो जितने प्रचारक हैं, ये सारे लोग कहां से प्रीचिंग करते हैं? वचन से प्रीचिंग करते हैं। लेकिन इतना सालों से लाखों प्रचारक लोग प्रचारक तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका प्रचार खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो खनी के रूप में परमेश्वर का वचन से खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, में एक और वचन हम लोग निकालेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यस, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने, हाँ, और सुधारने, हाँ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। इधर ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। मेरे प्रियो, ये चीज को आप लोग बार बार हमेशा याद रखना जरूरी है। जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में जो मिला हुआ 66 किताबें, ये जो बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक पन्नी के अंदर जो लिखा हुआ वचन किसका है? कोई एक पास्टर जी का नहीं है, कोई एक कलीसिया का जो संपत्ति नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के जो मुंह से निकलकर आया हुआ वचन है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, उनके मुंह से कुछ शब्द निकलकर आते तो आज के जमाने में दुनिया कितना गंभीरता से उस चीज को लेता है। उनके वचनों के लिए लोग वेट करते रहता है। अगर उनके हाथों से एक चिट्ठी अगर किसी के हाथों में मिल जाते तो उनको कितना मान्यता के साथ हम लोग संभाल कर रखता है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कौन है? कल के दिन में नेता बन गया और 2-4 दिन के अंदर उनका जो खासियत और शोर सब कुछ खत्म होने वाला है। वो भी एक दिन मर जाएंगे। ऐसा एक नेता के वचनों के पीछे इस दुनिया ऐसे मान्यता के साथ चले जाते तो याद रखना, ये वचन किसके द्वारा मिला है, किसके द्वारा लिखा गया है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो ब्रह्मांड को बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे हाथों में मिला गया है। मेरे प्रियो, कितना गंभीरता के साथ हम चीज को लेना जरूरी है। यह चीज आपके जीवन में टीचिंग करने के लिए, आपको एक नया शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। आपके गलतियों को सुधारने के लिए वचन पर्याप्त है। आपके कमियों को दिखाने के लिए पर्याप्त है। आपके जो आशाहीन परिस्थिति में नया आशा देने के लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो।
और आप सोचते होंगे असंभव चीज को संभव करने के लिए मेरे वचनों से असंभव है, आपके बातों से असंभव है, लेकिन परमेश्वर का वचन से सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे प्रचार के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, हमारा प्रार्थना के द्वारा भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जहां कार्य करता है उधर एक नया जीवन उधर कराता है। हालेलुया। एक नया जोश प्रभु ने दिलाता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन है उधर एक नया जीवन आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो भजन संगीता लिखने वाला बताता है, मेरे पाँव के लिए दीपक के समान, मेरे मार्ग में उजियाला के समान मैं मेरे परमेश्वर का वचन को रखता हूं। हालेलुया। एक और चीज बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी हम लोग ये देखा है परमेश्वर का वचन अचूक है और इनफैलिबल है, उसी के बारे में हम देखा। दूसरा मैंने ये बोला है परमेश्वर का वचन सफिशिएंट है, पूर्ण तरीके से उसी के अंदर जोड़ने के लिए और निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसी के अंदर ही अंदर वो पर्याप्त है, सक्षम है और पूर्ण है करके हम देख सकते हैं। तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो कुछ बोलता है उसी तरीके से करता है, जो वायदा देता है उसी वायदा को पूरा करने वाला एक चीज है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आप लोग आपके जीवन में लोगों के साथ वायदा तो करते हैं, हम बच्चे लोगों को बताते हैं बेटा अभी हमको दिलाएंगे, है ना। मैंने कुछ चीज है जिनको बोल के अभी काफी महीना हो गया अभी तक मैंने दिया नहीं है, और टीचर्स बोलेंगे बेटा मैं अच्छी से पढ़ाऊंगा, और इस तरीके से हम लोग अलग अलग वायदा देता है। माता पिता लोग और बच्चे लोग माता पिता को भी वायदा देते हैं, पापा चिंता नहीं करना, अब मैं बड़े होने के बाद मैं आपका सब चीज संभालूंगा। इस तरीके से वायदा करता है। हमारे नेता लोग क्या बोलते हैं, मुझे आप है ना जो विधायक बना दो और इस तरीके से मंत्री बना दो, उसके बाद मैं आपके लिए सब कुछ कर लूंगा। लेकिन उनका वायदा कितना दिन के लिए होंगे, कुछ समय के बाद ये वायदा को ये लोग भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, मैंने जो गूगल करने के समय मुझे पता चला है, जो है ना उस तरीके से हम लोग गिन के देखना मुश्किल है, इसलिए मैंने गूगल किया और उसी समय पता चला 8,000 से ज्यादा वायदा ये जो बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, और उसी में 7,400 से ज्यादा वायदा परमेश्वर ने स्वयं इंसान के लिए दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना है? 7,000, करीबन 7,000, 7,500 वायदा हमारे लिए दे रखा है। अगर उसी को आप लोग 365 में डिवाइड कर लीजिए, ऑलमोस्ट प्रतिदिन 21 वायदा प्रभु ने आपके लिए दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन जीने के लिए 21 वायदा हमारे हाथों में प्रभु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ऑलमोस्ट प्रति घंटे में एक एक वायदा प्रभु ने हमारे लिए दिया है। लेकिन मेरे जैसे आपके जैसे वायदा बोलने के बाद एक टूटने वाला वायदा नहीं है। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर के वचन के बारे में यह बताया है, अगर हाँ बोलते तो हाँ ही होगा, अगर ना बोलते तो नहीं होगा। इसका मतलब परमेश्वर कभी भी वायदा देने के बाद, कुछ चीज बताने के बाद टूटने वाला परमेश्वर का वायदा नहीं है, वो हमेशा स्थिर होता है। इसलिए याद रखना है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक जो संभाला है, अभी तक हमको प्रभु ने लेके आया है, आगे भी संभालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के ऊपर भरोसा रखे तो, इस दुनिया के किसी भी बातों के ऊपर, किसी भी व्यक्तियों के ऊपर आप भरोसा रखते तो आप जरूर फेल हो जाएंगे। याद रखना, फेल हो जाएंगे। लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर याद रखना और परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमारा भरोसा रखना हमारे लिए उत्तम है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको ये प्रश्न के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? आज देखकर कल चलाने वाला और कल भूलने वाला लोगों के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके समाज के ऊपर आपने भरोसा रखते हुए चल रहे हो,
याद रखना, ये सारे चीज आपके जीवन में फेल दिला सकता है, लेकिन कभी भी फेल नहीं होने वाला एक परमेश्वर हमारे साथ जीवित है, क्योंकि उनका नाम है जीवित यीशु मसीह। और जीवित यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम खुशी के साथ, अगर कोई भी दुनिया के कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं हो, तभी भी मैं आगे जा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग जो वचन में देखा है, मेरे पाव के लिए उजियाला, पाव के लिए दीपक के रूप में, और मेरे मार्ग में उजियाला के समान परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, अगर मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं अंधेरा के समय में, आपके हाथ में क्या लेके चलते हैं आप लोग? क्या लेके चलेंगे? एक छोटा सा टॉर्च, है ना। आप अगर जंगल के बारे में सोचते तो इतना बड़ा जंगल है, शायद बहुत बड़ा, एकरों तक, है ना, बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन आपके हाथों में जो टॉर्च कितना बड़ा होंगे? शायद 2 बैटरी 3 बैटरी का छोटा सा एक, है ना, एक टॉर्च लेकर आप घूमते हैं। कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं ठीक है मैं पूरा जंगल के अंदर इतना बड़ा आग जलाएंगे, नहीं तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, ताकि इतने सारे बल्ब लगाएंगे उसके बाद में चलूं। नहीं, हम लोगों के लिए क्या काफी है? एक छोटा सा टॉर्च काफी है, मेरा मार्ग को, जो अगले स्टेप को दिखाने के लिए पर्याप्त हो। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? मैं इसलिए ये चीज को बताना चाहता हूं, ये पूरे दुनिया को उजियाला रखने के बाद इस दुनिया में जीना असंभव है, लेकिन आपको क्या जरूरी है आज के लिए? अभी आपके अगले स्टेप में क्या निर्णय में लेना चाहता हूं? प्रभु मैं आज का दिन में कैसे बीतूं, उसी के बारे में आपको एक नया सोच देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन काफी है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आपके चारों तरफ अंधकार से भरा हुआ अविश्वासी लोग, अन्यजाति लोग और बाकी जो मूर्ति के सामने सिर झुकने वाला लोग हो सकता है, लेकिन आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में परमेश्वर का जीवित कलाम है। ये जीवित कलाम जब कभी भी आप इस्तेमाल करोगे और आप उसी के ऊपर नम्र पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में आप समर्पण करने के समय, आपको आगे जाने के लिए रोशनी उसी से मिल जाएंगे। और आपके जीवन के हर एक परिस्थिति को आप परमेश्वर का वचन के सामने रख लीजिए और पूछ लीजिए, प्रभु मेरा जीवन को आगे कैसे बढ़ पाएगी? प्रभु मेरा जो भविष्य के बारे में मैं कौन सा निर्णय लेना चाहता हूं, मेरे नौकरी के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, और मेरे जो हर एक चीजों के बारे में मैं कौन सा भी निर्णय लेना चाहता हूं। प्रभु आपको बताएंगे, मेरे वचनों के सामने, मेरे वचनों के आधार पर आपका चाल चलन को ठीक रखो, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य तक प्रवेश करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में शायद कोई भी जन आपके साथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि सबके सब अंधकार में पड़े हैं, लेकिन आपके साथ एक खासियत है, आपके हाथों में ये जीवित कलाम है। मेरे प्रियो, उसी के बारे में आने वाले हफ्ते में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो जीवित परमेश्वर का वचन जब इंडिया में नहीं आया था, जब नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में नहीं गया था, अफ्रीका के जंगलों में नहीं गया था, उधर लोग इंसान को खाते थे और इंसान को घृणा करते थे, और दुश्मनियों के अंदर जो श्राप के अंदर लोग जीते थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसी जंगलों के अंदर चले गया है, लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया है, और ये पवित्र शास्त्र उनके जीवन को ऐसा काम किया है और एक दूसरों को प्रेम रखने के लिए, एक दूसरों को इज्जत देने के लिए सिखाया है। मेरे प्रियो, मैंने ऐसा एक जो घटना को सुना है। एक बार अफ्रीका में, मुझे मालूम नहीं ये कौन सा जो देश में है, और एक बार एक नरवंश के बारे में जो पीएचडी करने वाला एक बंदा एक विलेज में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वहां के लोगों के परिस्थिति के बारे में सीखने के लिए वो व्यक्ति चले गया था। और चलते चलते उनको पता चला है, उनके जो घर के सामने आंगन में कई एक पुराना बाइबल को देखा है, और व्यक्ति वो जो उनसे बातचीत करने, एक आंटी जी के साथ तो बातचीत कर रहे थे, और वो पानी पीने के लिए वो घर में चले गया था, और आंटी को बोला, आंटी थोड़ा पानी पिला दीजिए, और आंटी पानी लेने के लिए अंदर चले गया। उसी समय ये बंदा ने एक किताब को देखा है, वो ऐसे पलट के देखने के समय उनको मालूम हो गया ये तो एक बाइबल है, और वापस आ गया और पानी उनको दे दिया,
और पानी पीने के बाद ये बंदा ने बोला, आंटी आप लोग ये किताब अभी भी इस्तेमाल कर रहे क्या? बोला है, हाँ बेटा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बंदा ने बोला, देखो हमारे जो देशों में ये किताब को हम लोग कब से छोड़ दिया है, ये तो कुछ काम के लिए नहीं है, अभी भी आप लोग इस चीज को पकड़ के रखे क्या? ये आंटी ने मुस्कुराते हुए इनको बोला है, बेटा अगर ये किताब हमारे गांव में, हमारे इस इलाका में नहीं आते तो आप मेरे सामने इस तरीके से खड़े नहीं होते हैं। ये बंदा ने पूछा क्यों ऐसे? और इनको, ये जो लड़के को आंटी ने उनके घर के अंदर लेके गया और एक दीवार दिखाया, उसी के सामने इतने जो लोगों के जो स्कल है ना, स्कल के साथ एक माला बनाकर ऐसे रखा था और उसी के साथ बोला, देखो मेरा पति और परदादा लोग, हम लोग मैन हंटर्स थे। जब ये बाइबल हमारे हाथों में मिलने से पहले हम लोग दुश्मन कोई भी बाहर से आते तो उनको, उनके सिर को काट कर हम लोग उनके जो मांस को खाते थे। आप इसलिए आज जिंदा है, ये जो वचन हमारे हाथों में मिला, हम लोग परिवर्तन हो गया है। मेरे प्रियो, ऐसा एक गांव के काम कहानी नहीं, हजारों गांव हमारे इस दुनिया में थे और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र उस गांवों के अंदर जंगली लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया है। मेरे प्रियो, आज भी ये काम करते हो रहे हैं, प्रभु का कार्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है, आज ये परमेश्वर के वचन को आप कितना मान्यता देते हो? काफी बार हम सोचते हैं, ठीक है यार, तो बाइबल में तो लिखा है, मैं क्यों चीज को मानना है? लेकिन आज ये एक निर्णय ले सकता है, मैं चाहे पूरे दुनिया को छोड़ सकूं और मैं पूरे लोगों को छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु आपका वचनों को छोड़ने के लिए मेरे जीवन में अनुमति नहीं देना है। प्रभु, मैं आपके वचन को अच्छी तरीके से पकड़कर आपके वचनों के आधार पर चलने के लिए मुझे सिखा, ताकि मैं मेरा रास्ता को अच्छी तरीके से देख पाए और मेरे अंधकार के जगह में मेरा पाँव को रखने के लिए रास्ता जहां नहीं मिलता है, उधर मैं आपके वचनों के आधार पर आगे बढ़ सकूं। मेरे प्रियो, आज के वचनों के सामने हमारे जीवनों को समर्पित करें। प्रभु हमारा जीवन से ये चाहता है कि दुनिया से बढ़कर, बड़े बड़े नेता लोगों से बढ़कर प्रभु के वचन को हम लोग मान्यता दें। ये वचन आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलाव करने के लिए, आपके जीवन में उद्धार देने के लिए, आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए, आपके जीवन के असंभव चीज को संभव करने के लिए यह वचन को पर्याप्त है। ये वचन के अंदर ताकत है, सामर्थ है मेरे प्रियो। लेकिन एक ही चीज आपको करना ही होगा, प्रभु के सामने, वचन के सामने अपने आप को समर्पण करना है। इफ यू आर रेडी टू सरेंडर योरसेल्फ बिफोर दिस लिविंग एंड माइटी वर्ड ऑफ गॉड, ही इज गोइंग टू वर्क इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए चाहता है।